हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। तो आज का टॉपिक है हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिहाफ पर हम एक ट्रेड का एनालिसिस करते हैं कि आज के ट्रेड में जो हम जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, क्या उसका प्रीमियम सही है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो ये काफ़ी मदद करता है, हमें ये दिखाता है कि मार्केट में डर है या मार्केट में एक नॉर्मल सा मार्केट है, एक स्मूथ टाइप का मार्केट है, कोई ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा कोई न्यूज़ आने वाली है या तो कुछ ऐसा डर का माहौल तो नहीं है। ये सिंपली ये बताता है और इसके बिहाफ पे हम एक अच्छा ट्रेड ले पाते हैं और दिन में हम एक अपनी स्ट्रेटजी तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, कितना ट्रेड लेना है। जिस दिन आईवी ज़्यादा हो उस दिन ट्रेड से लेने से बचते हैं, बहुत कम ट्रेड लेते हैं। तो ये सारा फैक्टर काम करता है। तो इम्प्लाइड ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग के दुनिया में आईवी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए आज हम पूरा इसको डिटेल में देखेंगे और सीखेंगे कि आईवी एक्चुअली काम किस पर करता है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या होती है और कैसे हमारे स्ट्राइक प्राइस में इसका रोल होता है। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन चेन में हम देखेंगे और सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो समझ में आएगा आपको चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो जो भी नए लोग हैं इस चैनल पे देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती क्या है, आईवी क्या होता है। सिंपल से समझिए कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं स्टॉक के अगर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। ये हमारा ऑप्शन चेन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा कॉलम है ये आईवी का। ठीक है, आईवी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। अब यहाँ देखिए कि ये आपको 4.45 है, 5.70 है इसमें, और फिर उसके बाद 6.42 है, फिर 6.89 है। ये धीरे धीरे जितना भी ओटीएम की तरफ आप जाएंगे बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सेलर को ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें दिखा रही हैं। तो यहां पे एक मिनट, तो ये अगर आप इसका एक मैथमेटिकल अगर कैलकुलेशन पूछेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये ब्लैक एंड स्कोल फार्मूले पे काम करता है, जो कि साइंटिस्टों ने बनाया हुआ है उसे, और वो एक पूरा एक ग्रीक को मिला करके बनाया जाता है, उसकी एक वैल्यू तय की जाती है। तो उसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि आईवी एग्जैक्ट ब्लैक स्कोल्स के फार्मूले पे जो वैल्यू आती है वही हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि मार्केट जो है ना वो सेंटिमेंट में काम करता है। मार्केट में सेंटिमेंट कितना है और डर कितना है, ये सब चीज़ें तय करती है, फार्मूले पे काम नहीं करता। तो जो फार्मूला की वैल्यू आती है उसमें थोड़ा उसके एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर होती है। ठीक है, तो ये दिखाता है। कभी कभी आप देखेंगे ना तो इन द मनी में, जैसे आप इन द मनी अभी तो नहीं दिखा रहा है, कभी कभी इन द मनी में जाएंगे तो वहां आईवी में बहुत सारे अंतर होते हैं, मतलब नीचे वाला कुछ कम है, ऊपर वाला कुछ ज्यादा है। तो वो सब चीजें होती है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करने लगती है। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं आईवी में। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो आईवी हमारी ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, या बहुत कम हो गई है। तो ये सब फैक्टर होते हैं। तो उस पर ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ये स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो हमारी स्ट्राइक प्राइस में हमें किस आईवी पे कितना हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हर स्ट्राइक प्राइस, सिंपल सा एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। ठीक है, एक सेलर है, ठीक है, एक सेलर है और एक ये बायर है। ठीक है, अब ये जैसे ये मान लीजिए कि कोई कंपनी है टीसीएस। टीसीएस का ये जो है ये ऑप्शन ये सेल करना चाहता है और ये बाई करना चाहता है। ठीक है, ये कहता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन टीसीएस के, कि हम मान के चलो कि हम 100 रुपये
में इस स्ट्राइक प्राइस का जो उसके एटीएम की वैल्यू होती है इस पे हम सेल कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो बायर होता है, जो बायर होता है वो कहता है कि यार ऐसा तो नहीं है, 100 रुपए तो ज्यादा है, क्योंकि मैं अगर इसकी हिस्टोरिकल आईवी देखें तो ये तो एक इससे इस समय इसकी आईवी अगर 9 चल रही है, तो हिस्टोरिकल इसकी आईवी जो है लगभग मान के चलो कि 7-8 ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये तो प्राइस इसकी ज्यादा है, हम इतना क्यों दें। तो ये कहता है कि आज जो है मार्केट में मान के चलो कि कोई पाकिस्तान से अटैक हो गया या तो कोई चुनाव होने वाला है, तो ये कह रहा है कि देखो पहले ये था, पहले ये आपको 80 रुपए में मिल जाता था, ठीक है, लेकिन अभी हम 100 रुपए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इस समय मार्केट में डर बना हुआ है और कभी भी मार्केट गिर सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये आपको 80 रुपए में पहले मिलता था, आज हम इसको 100 रुपए में देंगे। ब्लैक स्कोल्स से फार्मूले से निकालेंगे तो हो सकता है ये 80-82 रुपए में ही आए, लेकिन अभी कितने में इसका प्रीमियम है, ये 100 रुपए। तो 100 रुपए क्यों, 20 रुपए क्यों बढ़ा, ये फियर की वजह से, ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ये तय करती है। जिस दिन समझिए कि अगर रोज के प्रीमियम से अगर प्रीमियम बढ़ने लगे, बढ़ा हुआ, समझिए कि उस दिन मार्केट में कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं। क्योंकि अगर आप सिंपल सा ये अगर बायर तुरंत समझ जाएगा कि यार ये तो 80 रुपए का ये 100 रुपए में क्यों दे रहा है, यानी कुछ मार्केट में कुछ घटनाएं होने वाली हैं, तो इसलिए बायर को बचना चाहिए, ठीक है। उस दिन संभल कर ट्रेड करे जिस दिन आईवी ज्यादा हो या तो ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा हो। अब हिस्टोरिकल जो होता है, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी जैसे मान के चलिए कि अब मान के चलिए कि कोई स्टॉक है, मान लीजिए टीसीएस है या रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस है। अब ये बताइए क्या दोनों की आईवी या तो दोनों का कैरेक्टर एक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए दोनों में ना बहुत सारे फैक्टर काम, अब जैसे सिंपल सा समझिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के जो चाल चलन है दोनों का सेम होता है? नहीं होता है। निफ्टी हो सकता है कुछ थोड़ा से रेंज में घूमती रहती है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा विक्स ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है, और इसमें बहुत ज्यादा एक एक बार में 50-100 पॉइंट तो मूव ऐसे मिल जाता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में स्मूथली चलती है। तो इसमें क्यों, इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर होता है कि इसमें कौन ट्रेडिंग कर रहा है, इसमें कौन लोग हैं, इसमें कौन लोग हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब फैक्टर होता है। जैसे टीसीएस है, रिलायंस है, तो अब टीसीएस का अगर फंडामेंटल देखेंगे तो टीसीएस में कौन है, म्यूचुअल फंड वाले कितने हैं, एफआईआई कितने हैं, और इसमें डीआईआई कितने हैं, ठीक है, रिटेलर कितने हैं, इसके प्रमोटर्स की भागीदारी कितनी है, इसमें क्या है। तो ये सब तय करते हैं कि उस पार्टिकुलर स्टॉक की क्या, मतलब कि उसका एक कैरेक्टर होता है हर स्टॉक का अपना। अगर आप किसी स्टॉक को कंटिन्यू अगर उसको अगर देखेंगे ना, वॉच करेंगे ना, तो आपको हर स्टॉक का एक कैरेक्टर समझ में आएगा कि हाँ यार ये इस दिन ऐसा बिहेव करता है, इस दिन ये ऐसा बिहेव करता है, तो हर दिन का उसका बिहेव। इसीलिए कहा जाता है ना, चार्ट रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो आप जो है किसी जैसे क्या कहते हैं कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि डेली कम से कम 100 चार्ट को देखना चाहिए, आपके लिस्ट में होने चाहिए। मैं कह रहा हूं 100 ना देखो, 10 ही देख लो, 5 ही देख लो, लेकिन रेगुलर उसको देखो और रीड करो, और एक बढ़िया सा अपना जर्नल बनाओ, उसमें नोट करो कि ये टीसीएस जो है आज जो है इतना ओपन हुआ, इतने पे गया, इतने पे क्लोज हुआ, क्यों हुआ, कोई मार्केट सेंटीमेंट तो न्यूट्रल था, फिर ऐसा क्यों हुआ, एफआईआई का आज क्या बिहेवियर था, डीआईआई का क्या बिहेवियर था। ये सब चीजें डेटा आपको मिल सकते हैं। आप सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे जाइए, वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर कमेंट में आप करेंगे तो एक वीडियो उसमें बनाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है, तो ये तय करती हैं कि आपका जो हर स्टॉक का एक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब हम जब हमें पता हो जाता है कि नहीं इस स्टॉक में इतनी ही मूवमेंट आती है, इतनी ही मूवमेंट आती है, इससे ज्यादा ये मूव नहीं करता, इस स्टॉक में इतनी ही गिरावट होती है। तो अगर मार्केट है और मार्केट में मान के चलिए इस स्टॉक में आईबी मान के चलिए कि
सिर्फ 7 से 8 रह रही है, तो हमें पता है कि ये मार्केट में कितनी गिरावट होनी है या कितना समय लेगा, तो उसी के हिसाब से हम डिप या उस पे बाई करेंगे या सेल करेंगे। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, और इसका जो है अगर ग्रीक्स में जाएंगे तो इसका बहुत अच्छा रोल होता है आईवी का, और वेगा वगैरह चाहे थीटा वगैरह चाहे डेल्टा वगैरह सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया होता है, और सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आईवी भी उनमें से एक है। तो ग्रीक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसपे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। तो जब आईवी, सिंपल सा समझिए कि जब कभी भी हिस्टोरिकल आईवी को जरूर देखें, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के आप पीछे कम से कम 1 महीना देखें कि बैंक निफ्टी का लगभग आईवी क्या चलता है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना आईवी रहता है, क्या होता है, कितने चेंजेस होते हैं, तो आपको एक लमसम एक अनुमान मिल जाएगा कि नहीं इसमें इस स्ट्राइक प्राइस में या तो इसके इन द मनी में इतना चलता है, इसके ओटीएम में इतना चलता है, तो उस वजह से कभी ज्यादा हो कम हो तो आप एक अनुमान तय करते हैं कि आज का मार्केट कैसा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।